आज हम लोग मैथमेटिक्स में लाभ हानि में पिछला छोटा हुआ सवाल के बारे में जानेंगे। पिछला में जो पहले में लाभ हानि हम लोग पढ़े थे और उसमें से कुछ सवाल जो बच गया था उसके सवाल में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सीक्वेंस वाला एक सवाल पूछता है। क्या होता है सीक्वेंस? देखिए सीक्वेंस होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक आदमी दूसरे को बेचा, दूसरा फिर तीसरे को कोई सामान बेच दिया, तो लास्ट में जो खरीदा और शुरू में जो बेचा, ये दोनों के कंडीशन। जैसे मान लीजिए कि हिसाब आपको हम यहाँ दे रहे हैं, देखिए ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेची। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। ए ने बी को बेच दिया, फिर वो बी क्या किया, सी को 25% के लाभ पर बेच दिया। फिर सी इस साइकिल को कितना में खरीदा था? 1000 रुपये में खरीदा। तो कह रहा है कि ए इस साइकिल को कितना में खरीदा था। अब देखिए कहानी, क्या आदमी हो गया? 3 आदमी हो गया। यहाँ पर कौन कौन हो गया? 3 आदमी। एक हो गया ए, एक हो गया ए, दूसरा हो गया बी, तीसरा हो गया सी। 3 आदमी को एकदम इस तरह का सवाल जहां भी पूछे ऐसे बनाइएगा। आपने सीक्वेंस वाला सवाल है कि ए बी को बेचा, बी सी को बेचा, सी डी को बेचा। इसमें क्या होगा, कोई एक आदमी का दिया हुआ रहेगा, इसमें से सी का दिया हुआ है, सी खरीदा है कितना में वो दिया हुआ, बाकी ए का और बी का निकालना है। ए का निकालना है, ए का तब आप निकाल पाइएगा जब पहले बी का निकाल लीजिएगा। इसके लिए करना क्या है, देखिए ध्यान से, ए, फिर एक पार्ट है बी और एक पार्ट है सी, तीनों पार्ट देख लीजिए। इसमें से दिया हुआ कौन है, कौन खरीदा है? तो सी कितना में खरीदा वो दिया हुआ। कितना में खरीदा सी? 1000 रुपया में खरीदा। कितना में खरीदा? 1000 में सी खरीद लिया। देख लीजिए ध्यान से। अब सी 1000 में खरीदा, तो सी किससे खरीदा? तो सी खरीदा किससे? बी से खरीदा। किससे खरीदा? फिर बी किससे खरीदा? ए से खरीदा। पहले सी जो बी से खरीदा, तो कितना में खरीदा सी बी से? 1000 में। और बी इसको बेचा है कितना? इस हिसाब को बनाने के लिए याद रखिएगा, इस तरह के ए बी सी या कोई अन्य नाम जो सबसे लास्ट में होगा उसको लेके पहले चलेंगे। सी का दिया हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या करा, 25% के लाभ पर बेचेगा। यहाँ पर ये 25% के लाभ पर ये बी क्या किया, इसको बेच दिया था। कितना के लाभ पर? 25% के कौन सी पर? लाभ पर। और ए इसको कितना में बेचा था? 20% के कौन सी पर? लाभ पर। ये 3 कंडीशन। इस तरह का हिसाब को आप तीनों पार्ट में ए बी सी लिख लीजिए, बस हो गया, पार्ट आपका क्लियर है। अब ए मान लीजिए बी जो बेचा, सी खरीदा, तो बी का विक्रय मूल्य, सी का कौन मूल्य? खरीद मूल्य, क्रय मूल्य। याद रखिएगा यहाँ पर ट्रिक क्या करा, कह रहा है कि 1000 रुपये में खरीदा, सी खरीदा बी से, मतलब ये सी का जो विक्रय मूल्य होगा वो बी का क्या होगा, सॉरी सी का जो क्रय मूल्य होगा वो बी का क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। मतलब जितना में खरीदा वो इतना में बेचा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, पहले दिया हुआ क्या है इस पूरा हिसाब में, एक वो दिया हुआ है सी का क्रय मूल्य,